हामिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हामिद खान साहब, ये जो रिजल्ट्स इतने डिले हुए हैं और उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है आप लोगों का इनके ऊपर? हमें जब डिले होने शुरू हुए थे, हम सब ये महसूस कर रहे थे, हमारी पार्टी पीटीआई, कि ये किसी खास मकसद के लिए किए जा रहे हैं और कोशिश हो रही है रिजल्ट्स बदलने की। जिस तरह यास्मीन साहबा जो थी क्लियरली लीड में थी, उसके बाद से जो कुछ हुआ है वो आपके सामने बड़ा क्लियर है कि ये इसके पीछे क्या मकसद था। और भी जो लाहौर के यानी सारी दुनिया के रिजल्ट आ रहे हैं, केपी के से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन लाहौर से रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये था कि लाहौर के रिजल्ट में रद्दोबदल करना था और वो रद्दोबदल होना शुरू हो गया है, आपके सामने आ रहा है। इसमें कितनी तब्दीलियां आ रही हैं। तो ये मेरे नजदीक तो जो है ये एक बहुत सोची समझी स्कीम और साजिश है, जिसके तहत पीटीआई की जो सीटें हैं वो उनसे छीन कर दी जा रही है अपने मनपसंद लोगों को। तो हामिद खान साहब, क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर? आप लोग अब क्या कर रहे हैं? क्योंकि बहुत जगहों पे सलमान अकरम साहब को मैं अभी सुन रही थी, अली एजाज भुट्टर साहब को, उनको तो रिजल्ट्स हैंड ओवर ही नहीं किए जा रहे, जबकि उनके रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हुए हैं। तो ये क्या ये पीछे सोची समझी स्कीम है, वरना वो सलमान राजा जीता हुआ है अपने हलके से, लेकिन नहीं दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई पॉलिसी है पीछे जो जिसके तहत ये सिलेक्टिवली हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को हराने की कोशिश हो रही है। स्ट्रेटजी क्या है? आप लोग अब ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, इंतजार करेंगे? ये तो हम आपस में बैठ के मशवरा करेंगे। इस वक्त मैं बिलफौर तो नहीं इसका कोई जवाब दे सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम हर तरह से रेजिस्ट करेंगे अगर कोई इस किस्म की चीज की गई। लोगों का मैंडेट अगर छीना गया, बात मेरी या किसी की नहीं है, बात यहाँ कौम का मैंडेट है और कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, हमें कोई कैंपेन की इजाजत नहीं, हमें हमारे कैंडिडेट्स पर सख्तियां की गई, हमारे एजेंट्स पहुंचने नहीं दिए, हमें कैंप्स लगाने की इजाजत नहीं, सबके बावजूद कौम जो है उसने हमें मैंडेट दिया है। अब उस मैंडेट को छीने की कोशिश हो रही है, कि हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा हामिद खान साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि ये जो आज़ाद अरकान है, इनका जितने भी आप लोग, चलिए अगर हम ये मान भी लें कि सारा मैंडेट दुरुस्त तौर पर आप तक पहुंच भी जाता है, तो तब भी क्या ये आज़ाद रहेंगे? किसी पार्टी में शामिल होंगे? पीटीआई में शामिल होंगे? क्या आप लोगों का इसके ऊपर प्लान है? आईनी तौर पर ये पीटीआई की नुमाइंदगी कर सकते हैं असेंबलियों में, क्योंकि पीटीआई एक रजिस्टर्ड जमात है। तो वो जमात जिसमें उन्हें ऑप्शन होगा ज्वाइन करने का, वो पीटीआई को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और करना चाहिए। लेकिन हामिद खान साहब, जो सलमान अकरम राजा साहब के केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है सर, उसमें तो वो कह रहे हैं कि पीटीआई को वो ज्वाइन नहीं कर सकते। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, वो कह रहे हैं रजिस्टर्ड पार्टी है लेकिन उनके पास कोई सिंबल नहीं है, और आप क्लियर हैं कि इसके अंदर आप पीटीआई को ही ज्वाइन कर सकते हैं ये लोग सारे? यही व्यू है, मेरा व्यू ये है। ओके। लेकिन इसका कोई प्लान बी तैयार है? आप लोग कोई सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लेके गए हैं? वैसे सलमान अकरम राजा साहब भी और बैट वाला भी रिव्यू पर डाला हुआ है, तो ये अब आप अदालतों की तरफ मामला जाएगा क्लैरिटी के लिए? देखिए, हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। कोई इस तरह की भी ऑप्शन है हामिद खान साहब के पीटीआई के ये जो बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आप लोग किसी जमात के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करने की तरफ जाएं? नहीं भाई, हम तो खुद ही फॉर्म कर सकते हैं, हमें किसी जमात की जरूरत नहीं है। जिस लोगों का जो मैंडेट है वो हमें मेजॉरिटी दे रहे हैं और ये हमारी मेजॉरिटी है और किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है, ना उन करीब भी नहीं है हमारे। ओके। हामिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हामिद खान साहब, ये जो रिजल्ट्स इतने डिले हुए हैं और उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है आप लोगों का इनके ऊपर? हमें जब डिले होने शुरू हुए थे, हम सब ये महसूस कर रहे थे, हमारी पार्टी पीटीआई, कि ये किसी खास मकसद के लिए किए जा रहे हैं और कोशिश हो रही है रिजल्ट्स बदलने की। जिस तरह यास्मीन साहबा जो थी क्लियरली लीड में थी, उसके बाद से जो कुछ हुआ है वो आपके सामने बड़ा क्लियर है कि ये इसके पीछे क्या मकसद था। और भी जो लाहौर के यानी सारी दुनिया के रिजल्ट आ रहे हैं, केपी के से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन लाहौर से रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये था कि लाहौर के रिजल्ट में रद्दोबदल करना था
اور وہ ردوبدل ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ میرے نزدیک تو جو ہے یہ ایک بہت سوچی سمجھی اسکیم اور سازش ہے، جس کے تحت پی ٹی آئی کی جو سیٹیں ہیں وہ ان سے چھین کر دی جا رہی ہیں اپنے من پسند لوگوں کو. تو حامد خان صاحب، کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر؟ آپ لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت جگہوں پہ سلمان اکرم صاحب کو میں ابھی سن رہی تھی، علی اعجاز بھٹر صاحب کو، ان کو تو ریزلٹس ہینڈ اوور ہی نہیں کیے جا رہے جبکہ ان کے ریزلٹس کمپائل ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ کیا یہ پیچھے سوچی سمجھی اسکیم ہے، ورنہ وہ سلمان راجہ جیتا ہوا ہے اپنے حلقے سے، لیکن نہیں دیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پالیسی ہے پیچھے جو جس کے تحت یہ سلیکٹیولی ہمارے کینڈیڈیٹس کو، ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہرانے کی کوشش ہو رہی ہے. اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ لوگ اب ٹریبونلز میں جائیں گے، انتظار کریں گے؟ یہ تو ہم آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں گے. اس وقت میں بالفور تو نہیں اس کا کوئی جواب دے سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم ہر طرح سے ریزسٹ کریں گے اگر کوئی اس قسم کی چیز کی گئی. لوگوں کا مینڈیٹ اگر چھینا گیا، بات میری یا کسی کی نہیں ہے، بات یہاں قوم کا مینڈیٹ ہے، اور قوم نے تمام تر مشکلات کے باوجود، ہمیں کوئی کیمپین کی اجازت نہیں، ہمیں ہمارے کینڈیڈیٹس پر سختیاں کی گئی، ہمارے ایجنٹس پہنچنے نہیں دیے، ہمیں کیمپس لگانے کی اجازت نہیں، سب کے باوجود قوم جو ہے اس نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. اب اس مینڈیٹ کو چھینے کی کوشش ہو رہی ہے، کہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں. اچھا حامد خان صاحب، ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ یہ جو آزاد اراکین ہیں، ان کا جتنے بھی آپ لوگ، چلیے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ سارا مینڈیٹ درست طور پر آپ تک پہنچ بھی جاتا ہے، تو تب بھی کیا یہ آزاد رہیں گے؟ کسی پارٹی میں شامل ہوں گے؟ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے؟ کیا آپ لوگوں کا اس کے اوپر پلان ہے؟ آئینی طور پر یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر سکتے ہیں اسمبلیوں میں، کیونکہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ جماعت ہے. تو وہ جماعت جس میں انہیں آپشن ہوگا جوائن کرنے کا، وہ پی ٹی آئی کو بالکل جوائن کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. لیکن حامد خان صاحب، جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے سر، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہ جوائن نہیں کر سکتے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں رجسٹرڈ پارٹی ہے لیکن ان کے پاس کوئی سمبل نہیں ہے، اور آپ کلیئر ہیں کہ اس کے اندر آپ پی ٹی آئی کو ہی جوائن کر سکتے ہیں یہ لوگ سارے؟ یہی ویو ہے، میرا ویو یہ ہے. اوکے، لیکن اس کا کوئی پلان بھی تیار ہے؟ آپ لوگ کوئی سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن لے کے گئے ہیں؟ ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اور بیٹ والا بھی ریویو پر ڈالا ہوا ہے، تو یہ اب آپ عدالتوں کی طرف معاملہ جائے گا کلیئرٹی کے لیے؟ دیکھیں، ہم وہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. کوئی اس طرح کی بھی آپشن ہے حامد خان صاحب کہ پی ٹی آئی کے یہ جو بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ لوگ کسی جماعت کے ساتھ مل کر گورنمنٹ فارم کرنے کی طرف جائیں؟ نہیں بھائی، ہم تو خود ہی فارم کر سکتے ہیں، ہمیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے. جس لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمیں میجورٹی دے رہے ہیں، اور یہ ہماری میجورٹی ہے، اور کسی پارٹی کی میجورٹی نہیں ہے، نہ ان قریب بھی نہیں ہے ہمارے.